नमः शिवाय। आइए गुरु का राशि परिवर्तन जो 6 अप्रैल 2021 को होने वाला है उसके बारे में मकर राशि या मकर लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। गुरु के शुभ गोचर स्थान की भी बात करेंगे और गुरु के वेद स्थानों की भी बात करेंगे और इस परिवर्तन से क्या क्या लाभ हो सकते हैं और किन स्थानों के लिए यह परिवर्तन अशुभ नहीं होगा इसकी भी हम चर्चा करेंगे। थंबनेल में ही हमने दिया है कि यह जो गुरु है मकर राशि वालों के लिए काफ़ी राहत भरा रहेगा, अर्थात 7.5 का प्रभाव भी कुछ अंशों तक समाप्त रहेगा इस पीरियड में। उसकी कैसे होगा उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम उपायों की भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो के लिंक हैं, उन्हें देख के लाभ उठा सकते हैं। ऊपर है, एक बार टच करेंगे आई होगा, उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट आएगी, उसको भी देख सकते हैं। तो आइए देखें मकर राशि 6 अप्रैल को गुरुदेव जो है जो अक्टूबर से ही लगभग अक्टूबर या नवंबर से इसमें मकर राशि में जो इनकी नीचस्थ राशि है उसमें संचरण कर रहे थे और 6 अप्रैल को यह कुंभ राशि में चले जाएंगे और 20 जून तक मार्गी रहेंगे। उसके बाद बकरी होंगे और 21 जून से बकरी होकर के 13 सितंबर तक कुंभ में रहेंगे और पुनः 14 सितंबर को ये लौट करके मकर राशि में चले आएंगे। तो ये जो परिवर्तन का प्रभाव होगा 5 माह और लगभग 7 दिन, तो 5 माह और 7 दिन का समय ये 7.5 से मुक्त करने वाला एक प्रकार से समय रहेगा, क्योंकि गुरु का भी लग्न में, अर्थात यदि आपकी राशि मकर है तो गुरु का भी प्रभाव लग्न में गोचर में अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ गुरु होते हैं और प्रथम भाव में गुरु का गोचर फल किसी भी राशि के लिए अच्छा नहीं बताया गया, क्योंकि गुरु के शुभ गोचर स्थान हैं चंद्रमा से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें। अर्थात यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में 10 नंबर में है तो आपकी राशि मकर हुई और लग्न के लिए अलग से है। तो ये चंद्रमा यहाँ पे है और इस चंद्रमा से हम गिनेंगे तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5 इसी प्रकार से। तो चंद्रमा से ये गुरु दूसरे हो गए, शुभ गोचर में हो गए और वेद स्थान है 12 अर्थात ये 9 नंबर की राशि धनु राशि और यहाँ पे कोई ग्रह उपस्थित नहीं है, अर्थात इस गुरु का वेद भी नहीं हो रहा है। धनु राशि वालों के लिए अभी साल भर से बहुत उत्तम गोचर तो था, लेकिन धनु से ये दूसरे थे और ये 12वां केतु बैठे हुए थे जो इस गुरु का भेद कर दे रहे थे। इनका नीच भंग हो रहा था तो भी गुरु को जो फल देना चाहिए धनु राशि वालों को वो भरपूर नहीं मिल पाया, गुरु बिल्कुल साधारण फल ही रहे। यहाँ पे मकर राशि वालों को वह स्थिति नहीं है, द्वादश में कोई ग्रह नहीं है, अर्थात गुरु के शुभ गोचर का भेद करने वाला भी कोई ग्रह नहीं है। राहु की दृष्टि भी नहीं है, केतु की दृष्टि भी नहीं है, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि इस समय गुरु पे नहीं है, अर्थात गुरु अपने 100% शुभत्व के फल को प्रदान करने वाले हैं। 7.5 चूंकि मकर राशि है और राशि में ही शनिदेव हैं, इसलिए शनिदेव इस भाव का नुकसान नहीं करने वाले हैं। तो इधर 6-7 माह में जो विशेष नुकसान आपका हुआ कोरोना काल में, यदि आपकी नौकरी भी चली गई, धन की विशेष हानि हुई, शनि से अधिक हानि गुरु ने किया, वो अब गुरु उसकी भरपाई करके सूद ब्याज सहित इस 5 माह में ही आपको लौटा करके दे देंगे। वो कैसे? क्योंकि गुरु 5 भावों के शुभ कारक रखते हैं, एक तो धन भाव के ही, दूसरे पंचम के भी और तीसरे आपके नवम के और उसके बाद से एकादश के, अर्थात धन देते हैं, संतान देते हैं, भाग्योदय कराते हैं, लाभ देते हैं, महिलाओं की कुंडली में विवाह भी कराते हैं और कर्म के भी अस्थायी कारक कहे जाते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं तो अच्छे कर्म भी नहीं, इसलिए गुरु को भी अस्थायी कारक मान लिया जाता है। तो अब हम सर्वप्रथम इसका फल शास्त्रों से क्या होता है वो बहुत संक्षेप में है, उसे सुनते हैं कि इस द्वितीयस्थ गुरु का जो धन सुप्रभाव क्या है। तो धन प्राप्ति होगी, कुटुंब सुख होगा, अपनी वाणी का इष्टफल प्राप्त होगा,
आपकी बात को, अर्थात इस जातक की बात को लोग ध्यान से सुने या इसको वाणी द्वारा धन प्राप्त हो। संक्षिप्त रूप से इतना ही कह दिया गया। अर्थात इस समय मकर राशि वालों को धन भी खूब आएगा। कुटुंब का सुख जो यहाँ पे थे प्रभावित था, वो अब विशेष तौर से मिलने वाला है। जातक की बात जो पहले लोग उतनी अच्छी प्रकार से नहीं सुनते थे, अब जातक की बात को उससे अधिक लोग ध्यान से सुनेंगे, सम्मान देंगे, तरजीह देंगे, वजन देंगे और जातक को वाणी से धन भी प्राप्त होगा। जैसे मैं ही हूँ, अब हो सकता है कि इधर बहुत दिनों से जो रुका हुआ है, हो सकता है कोई मुझसे ज्योतिष दिखाए, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराए, तो नंबर हमने दिया हुआ है। यदि अच्छा लगेगा तो इससे आप संपर्क करेंगे। बहुत ही अल्प फीस है, 500 रुपये है। तो इस वाणी का ये सुख हो गया। यदि आप मुझसे एनालिसिस कराएंगे तो जो फी देंगे उससे धन भी मिल जाएगा। तो ये वाणी का सुख। और यदि प्रवचन करता है, कथाकार हैं, तो इस समय अच्छी कथा कर पाएंगे, अच्छी व्याख्या कर पाएंगे और पहले की अपेक्षा व्याख्या में 100% से अधिक जान आएगी, मतलब अत्यधिक जान आ जाएगी। व्याख्या को करने का जो ढंग होगा, जो शैली होगा, वो इतनी अच्छी होगी कि उससे लोग प्रभावित होंगे और धन भी अच्छी मात्रा में देंगे। जितना मिलना चाहिए तय करके गए होंगे 1000 रुपये रोज पे कथा करने, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पुरस्कार स्वरूप भी कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो ये गुरु का वो। अब इनकी दृष्टियों पे हम विचार करते हैं। तो यहाँ से इनकी जो दृष्टि है यहाँ पे पड़ेगी, 6ठे भाव पे पड़ेगी और इनकी जो 7वीं दृष्टि है 8म भाव पे पड़ेगी, इनकी 9वीं दृष्टि है 10म भाव पे पड़ेगी। अर्थात यदि आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा में पूरी तरफ से सफलता होगी और परीक्षा देने के लिए जो जरूरी संघर्ष होता है वो संघर्ष करने की ताकत भी होगी, क्योंकि लगने शनि लग्न में रहने ही वाले हैं। तो यहाँ से संघर्ष करने की क्षमता होगी, अच्छा सूझबूझ विवेक होगा और उसके बाद से कर्म करने की भी अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो संघर्ष करेंगे, कर्म करेंगे, यहाँ से संघर्ष करके प्रतियोगी परीक्षाओं को देंगे और यहाँ से राज्य प्राप्ति भी हो जाएगा, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। और इस फल स्वरूप गुरु की 10वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। तो ये गुरु क्या देंगे, 10वीं दृष्टि भी 75% होती है, त्रिपाद दृष्टि, तीसरी और 10वीं। तो सुख भी 1, 2, 3 तीसरी दृष्टियाँ होती हैं 75% और यहाँ पे 75%। तो यहाँ से सुख भी देंगे, माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का, और यहाँ से इसको भी प्रभावित करके लाभ को भी खूब देंगे। तो इस प्रकार से जी जान से लग जाने की ज़रूरत है। अन्य भावों के लिए क्या होगा देखते हैं। तो ये व्यय स्थान से यहाँ, अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी धन आए, व्यापार करते हैं तो वहाँ से भी धन आएगा। अब लोग कहेंगे कि ये द्वादशेश द्वितीय भाव में आएगा तो ये हानि करेगा। ये मूल कुंडली के विश्लेषण में ऐसा बताया गया है, शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा कि ये धन हानि, द्वादशेश आया द्वितीय भाव में तो धन हानि करेगा। ये जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं है, ये गोचर फल का वर्णन है। अब यदि मकर लग्न से दूसरे देखेंगे तो हम यह देखेंगे कि मकर लग्न में 11 नंबर में सर्वाष्टक वर्ग में कुल कितने बिंदु प्राप्त हुए हैं, शुभ बिंदु। यदि 5 या 5 से अधिक हैं तो ये गुरु यहाँ से अच्छे फल कर जाएंगे। और यदि शनि ने इनको अपने भिन्नाष्टक वर्ग में, इनको गुरु के भिन्नाष्टक वर्ग में शनि ने अंक दिया हुआ है, तब तो इनका शुभ गोचर वहाँ से भी अच्छा प्राप्त हो जाएगा। और कहीं से ये अफ्लिक्टेड नहीं है, पाप प्रभाव में नहीं है, इसलिए पूरी तरह से वहाँ से भी ये शुभ गोचर में कहे जाएंगे। तो बल्ले बल्ले है मकर राशि वालों के लिए। अन्य भावों की देखते हैं तो शुभ गोचर में महिला जातिका है तो इस समय विवाह के लिए प्रयास करें। विवाह कहीं न कहीं निश्चित तौर पे तय हो जाएगा। संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो भी प्रयास करनी चाहिए। अब जो है इन 5 माहों में अच्छे अवसर मिलेंगे संतानोत्पत्ति हेतु। भाग्योदय भी निश्चित तौर पे होगा। थोड़ा सा मासिक राशिफल देखेंगे, वो भाग्योदय के लिए बुध और शुक्र का उदय रहना आवश्यक है, तो वो तो मासिक राशिफल वाली वीडियो में आएगा। गुरु से आपको ये सब मिलने जा रहा। चुनाव आदि लड़ रहे हैं, पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, तो सफलता मिलने के भरपूर अवसर रहेंगे। गुरु के माध्यम से आपको 100% जो है सहयोग प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य के लिए भी देखेंगे तो कैसी स्थिति बनेगी। 8वीं दृष्टि ले लेंगे, 50% पड़ती है, 4थी 8वीं, तो पिता के स्वास्थ्य में भी ये गुरु कुछ न कुछ अवश्य मदद करेंगे। और धन का व्यय गुरु नहीं कराएंगे, धन देंगे।
और यदि देखते हैं तो यहाँ से स्थिति बनेगी इस भाव की माता के लिए, तो माता के लिए दूसरे भाव में है, थोड़ा सा ये मंगल पीड़ित है, तो वो इस मंगल के कारण जो है परेशानी है, गुरु के कारण कोई परेशानी नहीं है। तो उम्मीद आया वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दें और अगली वीडियो में मासिक राशिफल में मिलते हैं, जिसमें विस्तार से सभी ग्रहों का समावेश करते हुए चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।